चैप्टर डिफरेंशिएशन, क्लास 12 एक्सरसाइज 11.8 आर डी शर्मा। लास्ट चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन का अंतिम चैप्टर है और विशेष रूप से ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। यहाँ पर देखिए डबल फंक्शन है, एगो है एक्स स्क्वायर एगो है एक्स क्यूब। मतलब एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ से लेट मान लेते हैं, एगो को यू मानेंगे दूसरा को भी मानेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है जो हम माने हैं वही मानिएगा, यो को बाई वन दूसरा को बाई टू भी मान सकते हैं। मतलब एक्स छोड़ करके जो इच्छा है वो मानिए। इसीलिए हम मान लिए यू और दूसरा को मान लिए भी। तब इससे पता चलता है कि यू को डिफरेंशिएट करना है भी के रिस्पेक्ट में। तो डी यू बाई डी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। इस फार्मूला पर एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। फिर डी भी बटा डी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर लिख भी सकते हैं। डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी यू बाई डी एक्स हो गया है और डी भी बाई डी एक्स हो गया है। तो डी एक्स कट जाएगा 2x बटा 3x स्क्वायर, एक्स और एक्स भी कटेगा। तो डी यू बटा डी भी निकल गया है 2 बटा 3x। हमको यही निकालना था। डी यू बाई डी एक्स मतलब u को माने हैं एक्स स्क्वायर और भी को माने हैं एक्स क्यूब। तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में आ गया है 2 बटा 3x। एक बार देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। मतलब एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में। जिसको डिफरेंशिएशन करते हैं उसको ऑलवेज नीचे रखते हैं। जैसे u को डिफरेंशिएशन किए x के रेस्पेक्ट में तो डी यू बाई डी एक्स। उसी प्रकार बाई को डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो डी बाई बटा डी एक्स हो जाता है। तो u बराबर एक्स स्क्वायर भी बराबर एक्स क्यूब। तो डी यू बाई डी एक्स बराबर 2x, डी भी बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर। उसके बाद दोनों को डिवाइड दे दी तभी ना निकलेगा डी यू बाई डी भी चैन रूल के अनुसार। तो डी यू बाई डी भी बराबर आ जाएगा 2 बटा 3x। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझ। u बराबर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी बराबर tan इनवर्स एक्स। u को डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट। तो डी यू बाई डी एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन जी यू, एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2x। क्योंकि log के डिफरेंशिएशन यदि बेस नीचे वाला e होता है तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स और x के जगह पर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि जब बेस रहता था x तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता था। 1 के डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन 2x। डी यू बाई डी एक्स बराबर निकल गया 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी भी बटा डी एक्स डी यू बाई डी एक्स। इसलिए देखिए डी यू बटा डी एक्स और डी भी बटा डी एक्स निकाल देंगे। डी यू बाई डी एक्स बराबर 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा, डी एक्स कट जाएगा। डी यू बाई डी यू बटा डी भी बराबर आ गया है 2x। एक बार देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। u बराबर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, भी बराबर tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करना है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है tan इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में। तो log के डिफरेंशिएशन 1 बटा एक्स, एक्स के जगह पर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 के डिफरेंशिएशन 0,
एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x, टेन इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3, बाई u बराबर लॉग x पर पावर x, v बराबर लॉग x। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं। लॉग u लॉग ऑफ लॉग x पर पावर x, लॉग u बराबर x इंटू लॉग ऑफ लॉग x। लॉग u का डिफ्रेंशिएशन 1/u, du बाई dx हो गया है, u बाहर हो गया है। लॉग ऑफ लॉग x, प्रोडक्ट फार्मूला चला रहे हैं, u बाहर, v के डिफ्रेंशिएशन, लॉग ऑफ लॉग x बाहर, x के डिफ्रेंशिएशन, du बाई dx हो गया है। e वाला देखिए u RHS तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लॉग, ये पहला लॉग है, ये लॉग d, यानी इस लॉग का डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, तो इस लॉग का बेस दिया हुआ है लॉग x। लॉग ऑफ लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/log x इंटू 1/x, log x dx बाई dx का डिफ्रेंशिएशन 1, और x और x कट जाएगा तो du बाई dx आ जाएगा। du बाई dx बराबर u का वैल्यू log x पर पावर x 1/log x प्लस log x। और यहाँ से देखिए dv बाई dx कर देते हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन हो गया है 1/x, यानी कि du बाई dx भी निकल गया, dv बाई dx निकल गया। तो यहाँ से du बटा dx, dv बटा dx, log x पर पावर x 1/log x प्लस log x बटा 1/x, x और x, dx कट जाएगा तो du बटा dv x इंटू log x पर पावर x 1/log x प्लस log x। एक बार देखिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, u बराबर log x पर पावर log x पर पावर x है, दोनों तरफ log लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर कहेंगे log x यानी पहला फंक्शन है log x पर पावर x है, यानी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है। log x एक फंक्शन हुआ और ऊपर में जो log x पर है वो है आपको अलजेब्रिक फंक्शन, यानी अलजेब्रिक फंक्शन में लीनियर फंक्शन। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों तरफ log लगाएंगे और यहाँ पर log लगा लिए तो log u बराबर log ऑफ log x पर पावर x, log m पर पावर n बराबर होता है n log m। उसके बाद देखिए ये u बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। log u का डिफ्रेंशिएशन 1/u, du बाई dx, u बाहर, log ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन प्लस log ऑफ log x बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन, d log u का डिफ्रेंशिएशन 1/u, फिर u का डिफ्रेंशिएशन du बाई dx, x बाहर। देखिए फिर log का डिफ्रेंशिएशन log ऑफ log x का डिफ्रेंशिएशन 1/log x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, log ऑफ log x बाहर, और उसके बाद dx बाई dx का डिफ्रेंशिएशन हो गया है 1, बचा log। उसके बाद देखिए du जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, u का वैल्यू log x पर पावर x है ना, और 1/log x प्लस log ऑफ log x, थोड़ा सा छूट गया था, v बराबर तो log x दिया हुआ था, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और x का वैल्यू कुछ देना नहीं तो du बाई dv निकाल देना। u बराबर साइन इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से मान लेते हैं x बराबर कॉस थीटा, तो u बराबर साइन इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा बराबर यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स।
तो डी यू बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब निकालना है डी यू बाई डी एक्स डी वी बटा डी एक्स, दोनों को भाग दे देंगे क्योंकि हमको निकालना है डी यू बटा डी वी। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और डी यू बटा डी वी बराबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, u बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 4x √1 माइनस 4x स्क्वायर और v बराबर √1 माइनस 4x स्क्वायर। तो सबसे पहला नंबर सॉल्यूशन लिखते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो u बराबर साइन इनवर्स 2 × 2x √1 माइनस 2x पर स्क्वायर, और सिंपलेस्ट फॉर्म में रूल बताएं हैं। रूट को हटाने के लिए यदि इस कंडीशन में रहे तो 2x बराबर या तो साइन थीटा मानना चाहिए या तो कॉस थीटा मानना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स हो जाएगा 2 साइन थीटा /√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ से दे दिया जाए तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x। अब देखिए डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, डी यू बाई डी एक्स हो गया है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन /√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 यानी 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 4 बटा /√1 माइनस 4x स्क्वायर। डी यू बाई डी एक्स बराबर देखिए आ गया है। उसके बाद देखिए डी वी बाई डी एक्स निकाला जा रहा है, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, रूट के डिफरेंशिएशन होता है, रूट के डिफरेंशिएशन 1/2√x, यदि x रहता था तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता था, लेकिन x के स्थान पर लिखा हुआ है 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 चौक 8, यहाँ से 2 चौक 8 काट देंगे भी, तो डी वी बटा डी एक्स हो गया है -4x बटा /√1 माइनस 4x स्क्वायर। तो डी वी बटा डी एक्स निकल गया है, और डी वी बटा डी एक्स निकल गया है, डी यू बाई डी एक्स निकल गया है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डी यू बटा डी वी निकल जाएगा। तो डी यू बटा डी एक्स हो गया है, डी वी बटा डी एक्स हो गया है, डी यू बटा डी एक्स का वैल्यू 4 बटा √1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x बटा √1 माइनस 4x स्क्वायर, ये देखिए कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, डी यू बटा डी वी बराबर आ जाएगा -1/x। देखिए ये जो एक्सरसाइज है 11.8, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे रेंज x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप लोग को देखिए साइन इनवर्स साइन x बराबर x उस समय होता है जिस समय x का वैल्यू -π/2 से लेकर के +π/2 तक, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर रेंज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, और उसके लिए आप लोग को हम कंडीशन सिखाएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन आप लोग को बताया जाएगा। ऐसे हम आप लोग को बहुत कंडीशन बताए हैं, हम जनरली कंडीशन से बना देते हैं। आप लोग का काम है अच्छा से रेंज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन बनाना, और जो भी प्रॉब्लम होगा क्लास में फिर से पूछना। तो डी यू बटा डी एक्स निकल गया है,
क्वेश्चन नंबर 6, u बराबर tan इनवर्स ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। सबसे पहला नंबर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब सरलतम रूप में लिखना है, और सरलतम रूप में लिखने के लिए x बराबर मानना है और ये कंडीशन में, और कंडीशन ये है कि अगर ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो x बराबर या तो टेन थीटा मानना है या तो कॉट थीटा मानना है, जिससे रूट पूरा पूरी हट जाएगा। टेन इनवर्स ओवर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा टेन थीटा। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट होता है सेक थीटा बटा टेन थीटा। टेन इनवर्स सेक को कॉस में चेंज करिए, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1। टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यू बराबर टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम सेम आ रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यू बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 कट जाएगा, एक साइन भी कट जाएगा, तो डी यू बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर में वो साइन बच जाएगा, नीचे में कॉस बच जाएगा, तो साइन बटा कॉस बराबर टेन, यानी टेन थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, मतलब टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स, एक्स का वैल्यू थीटा बाई 2, और u बराबर हो जाएगा 1 बाई 2, थीटा का वैल्यू यहाँ से, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि x बराबर टेन थीटा तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स हो जाएगा x। डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब डी यू बाई डी एक्स बराबर 1 बटा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये निकल गया है डी यू बाई डी एक्स, और भी बराबर था साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी x बराबर टेन थीटा पुट कर सकते हैं, या फिर फार्मूला होता है, और फार्मूला देखिए बताए थे 2 टेन इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला टेन के फॉर्म में, यानी 2 टेन इनवर्स x, तो इतना बराबर हो जाता है, फार्मूला दे देते हैं 2 टेन इनवर्स x, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वी बटा डी एक्स, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वी बटा डी एक्स निकल गया है, डी यू बटा डी एक्स निकल गया है, इसलिए डी यू बटा डी एक्स बटा डी वी बाई डी एक्स, यानी 1 बटा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों आसानी से कट जाएगा, डी एक्स भी कट जाएगा, डी यू बटा डी वी बराबर हो जाएगा 1 बाई 4। यही देखिए आंसर हो गया है आपका। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, अच्छा से समझिएगा। u को डिफ्रेंशिएशन करना है v के रेस्पेक्ट में, तो u क्या है, u यहाँ पर है टेन इनवर्स ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। तो सबसे पहला नंबर x बराबर मानते हैं टेन थीटा, क्योंकि रूट को हटाना है। इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरलतम रूप में लिखना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना। ऐसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो पर भी हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। जिसके लिए आसानी मेथड है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब रूट को हटाना है, जिसके लिए दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने के लिए आप लोग को बहुत सारा रूल बताए हैं, जैसे इस रूल में चल रहा है x बराबर टेन थीटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा रूट के अंदर में, तो x बराबर या तो टेन थीटा मानिए या तो कॉट थीटा मानिए।
तो x बराबर टेन थीटा, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि x के जगह पर पुट कर दिए हैं टेन थीटा, बटा टेन थीटा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होता है सेक थीटा, माइनस 1 बटा टेन थीटा। अब सेक थीटा और टेन थीटा को साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया जाए। सेक को 1 बाई कॉस माइनस 1 बाई 1, टेन को साइन बटा कॉस। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, जबकि साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 आसानी से कट जाएगा, ऊपर में साइन स्क्वायर था, नीचे में साइन इंटू कॉस था, वो साइन भी कटेगा, साइन बटा कॉस तो टेन हो गया। उसके बाद टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 बराबर थीटा बाई 2। आप लोग को कंडीशन बताएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स उस समय होता है जिस समय x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 तक ओपन में रहे, यानी ओपन इंटरवल में रहे। यहाँ पर आपको जो मैथ बताया जा रहा है सिंपलेस्ट यानी जनरली फॉर्म यानी जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो u बराबर थीटा बाई 2 1 बाई 2, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स, फिर टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी यू बाई डी एक्स निकल गया है। उसके बाद देखिए v बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी मान सकते हैं x बराबर टेन थीटा, दोनों सेम ही आ जाए, क्योंकि 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, या डायरेक्ट फार्मूला साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 टेन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dv बटा dx, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर दोनों को डिवाइड कर दिए और डिवाइड करने पर डी यू बाई डी वी बराबर 1 बाई 4। क्योंकि हमको u का डिफरेंशिएशन करना था v के रिस्पेक्ट में, मतलब टेन इनवर्स ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स के डिफरेंशिएशन करना था साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। इसीलिए u बराबर मान लिए थे टेन इनवर्स ओवर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, और v बराबर मान लिए थे साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 में u बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, v बराबर सेक इनवर्स 1 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में u बराबर, यहाँ पर लेट मान लेते हैं, x बराबर साइन थीटा मान लेते हैं, तो u बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा ओवर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा। फार्मूला हो जाता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा, और थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, मतलब u बराबर साइन इनवर्स x, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी डी यू बाई डी एक्स बराबर 2 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया है। उसी प्रकार से देखिए v बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए सेक को कॉस में चेंज कर रहे हैं, कॉस इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मान लेंगे x बराबर साइन थीटा, v बराबर कॉस इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, v बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, तो v बराबर हो जाएगा थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स x, तो dv बटा dx साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
डी यू बाई डी एक्स निकल गया, डी भी बटा डी एक्स निकल गया, यहाँ निकालना है डी यू बटा डी भी। तो डी यू बाई डी एक्स बटा डी भी बाई डी एक्स 2 बटा ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों आसानी से कट जाएगा। डी यू बटा डी भी बराबर आ गया है 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, एक बार फिर से रिपीट करते हैं 7। u बराबर साइन इनवर्स 2x ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x बराबर साइन थीटा मान लिया गया, क्योंकि इसको हम सरलतम रूप में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। यदि ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो x बराबर या तो साइन थीटा मानना चाहिए या तो कॉस थीटा मानना चाहिए, जिससे रूट हट जाए। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा ओवर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, u बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है। x का वैल्यू -π/2 से लेकर के +π/2 तक। और यहाँ पर देखिए 2 साइन इनवर्स x तो डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, 2 इंटू 1 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी यू बाई डी एक्स बराबर 2 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भी बराबर था सेक इनवर्स 1 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक को कॉस में चेंज कर देते हैं, कॉस इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर साइन थीटा मान लिया गया है, और एक्स बराबर साइन थीटा कॉस इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो डी भी बाई डी एक्स निकल गया 1 बाई ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी यू बाई डी एक्स बटा डी भी बटा डी एक्स, क्योंकि निकालना था डी यू बटा डी भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 8, u बराबर कॉस पर पावर साइन एक्स। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, लॉग u बराबर लॉग कॉस एक्स पर पावर साइन एक्स, लॉग u बराबर साइन x इंटू लॉग कॉस x। लॉग u का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा u डी यू बाई डी एक्स, लॉग m पर पावर n तो n लॉग m। अब यहाँ पर देखिए गुना है, तो गुणनफल का रूल चलेगा डिफ्रेंशिएशन का, u इंटू भी साइन x बाहर डी लॉग कॉस x का डिफ्रेंशिएशन बाई डी एक्स प्लस लॉग कॉस x बाहर साइन x का डिफ्रेंशिएशन। अब डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ देखिए u ये साइन है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर x के जगह पर कॉस है तो कॉस के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, लॉग कॉस x साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। डी यू बाई डी एक्स निकल गया, u का वैल्यू u बराबर कॉस x पर पावर साइन x माइनस साइन x, साइन बाई कॉस टेन x प्लस कॉस लॉग कॉस x। ये निकल गया है आपका डी यू बाई डी एक्स। उसके बाद देखिए भी निकालेंगे, उसके बाद देखिए भी निकालेंगे, भी बराबर साइन पर पावर लॉग, साइन पर पावर कॉस एक्स, तो इसमें भी लॉग लगा रहे हैं, लॉग भी लॉग साइन एक्स पर पावर कॉस एक्स। फार्मूला चलाएंगे, लॉग m पर पावर n बराबर होता है n लॉग m, यानी लॉग भी हो गया कॉस, क्योंकि n का वैल्यू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। डिफ्रेंशिएशन लॉग भी का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई भी, फिर भी का डिफ्रेंशिएशन डी भी बटा डी एक्स, यू इंटू भी कॉस एक्स बाहर, लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन लॉग साइन एक्स बाहर डी कॉस, यानी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, डी भी बटा डी एक्स, ये भी है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि 1 बटा डिवाइड में भी है, तो आर एस एस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, कॉस एक्स
देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, x का वैल्यू साइन x, फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन cos, log साइन x, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, dv बटा dx, v का वैल्यू साइन x पर पावर cos x, cos x, cos बटा साइन cot x, प्लस माइनस माइनस साइन x log ऑफ साइन x। एक बार देखिए हम फिर से बताते हैं, अच्छा समझिएगा। u बराबर cos पर पावर साइन x, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है, मतलब fx पर पावर gx। ऐसे सिचुएशन में दोनों तरफ log लगाएंगे और log लगाने पर log का फार्मूला चलाएंगे, log m पर पावर n बराबर होता है n इंटू log m। फिर उसके बाद log u का डिफरेंशिएशन 1/u, फिर u को डिफरेंशिएशन करेंगे du/dx, क्योंकि log का बेस e है इसीलिए log u का डिफरेंशिएशन 1/u, फिर u का डिफरेंशिएशन du/dx, फिर sin x बाहर करेंगे, log cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस log cos x बाहर करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि फार्मूला चलाएंगे गुणनफल वाला यानी प्रोडक्ट वाला। तो du/dx भी तो चल जाएगा RHS तरफ, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। sin x ही है, log का डिफरेंशिएशन 1/x, इस log का बेस cos है तो 1/cos x, फिर cos का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा माइनस साइन, फिर यहाँ पर एंगल x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। log cos x बाहर, साइन के डिफरेंशिएशन cos x, यहाँ पर u का वैल्यू cos पर पावर साइन x, यहाँ पर माइनस साइन क्योंकि वाला माइनस, साइन बटा cos tan, ये देखिए cos x log cos x, उसी प्रकार से dv/dx निकाला गया। और यहाँ पर देखिए डिवाइड कर रहे हैं du/dx और dv/dx, ये दोनों काट देंगे। du/dx बराबर हो जाएगा cos x पर पावर साइन x माइनस साइन x इंटू टेन x प्लस cos x log cos x। और उसके बाद देखिए dv/dx साइन x पर पावर cos x इंटू cot x माइनस साइन x log साइन x। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन, स्पेशल बैच मतलब एक्स्ट्रा क्लास फॉर क्लास 12, मतलब क्लास 12वीं के लिए स्पेशल क्लास सिर्फ और सिर्फ संडे को, जिसमें आपको डाउट भी पूछ सकते हैं, मतलब एक प्रकार से डाउट क्लीनर बैच रहेगा। टाइम तो आप लोग को 9:15 से लेकर के 11:30 बजे तक, और इस टाइम में आप लोग को पढ़ाया जाएगा चैप्टर वेक्टर, क्लास 12 का चैप्टर वेक्टर पढ़ाया जाएगा। और ये वेक्टर से आपको बिहार बोर्ड यानी बोर्ड में 36 नंबर के क्वेश्चन आता है, जिसमें बनाना रहता है 18 नंबर के, और जेईई मेंस में 4 क्वेश्चन रहता है, और बीएचयू में भी 6 क्वेश्चन रहता है। और विशेष जो कंपटीशन है और बोर्ड वाला यानी स्टेट बोर्ड का और भी कंपटीशन, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, उसमें भी पूछा जाता है, और वो सब जो है आपको क्लास में बताया जाएगा, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना। और टाइम एवरी संडे, प्रत्येक संडे 9:15 से लेकर के
11:30 बजे तक। 9:15 से लेकर के, फिर से रिपीट, 9:15 से लेकर के 11:30 बजे तक आप लोग को पढ़ाया जाएगा वेक्टर, अलजेब्रिक वेक्टर, यानी क्लास 12 के लिए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, u बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कह रहा है u को डिफ्रेंशिएशन करो, v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो। तो यहाँ पर बताए हैं फार्मूला, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला 2 tan इनवर्स x, दोनों का फार्मूला 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पर फार्मूला दे देते हैं, इतना का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं du बाई डी एक्स, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है du बाई डी एक्स बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना बराबर होता है 2 tan इनवर्स x dv बटा डी एक्स, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dv बाई डी एक्स 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, dx कट जाएगा, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, du बटा dv बराबर 1 आ गया है। आप लोग बालक पाथ अचीवर ऐप डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि उस पर आप लोग को रिवीजन चलेगा एवरी डे। अब क्योंकि इतना पढ़ा दिया गया है, अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो एग्ज़ाम जिस समय आएगा उस समय लगेगा कि हम कुछ सीखे ही नहीं, यानी सब कुछ भूल गए। तो ऐसे सिचुएशन में रिवीजन भी चलेगा। ऐसे रिवीजन चलते आ रहा है। आर.डी. शर्मा तो मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते ही हैं, एक दिन इसमें आप लोग को हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, और एनसीईआरटी में वही पढ़ाया जाता है जो हम आप लोग को आर.डी. शर्मा में पढ़ाए हैं। जैसे डिफ्रेंशिएशन आर.डी. शर्मा में पढ़ा दिए, एनसीईआरटी भी जहाँ तक आर.डी. शर्मा में पढ़ाए थे सैटरडे से पहले, जो आने वाला सैटरडे उससे पहले जहाँ तक पढ़ाए थे आर.डी. शर्मा में, वहाँ तक एनसीईआरटी में दोनों ख़त्म है। तो आप लोग को रिवीजन भी चलते आ रहा है और आगे कोर्स भी निकलते जा रहा है। लेकिन आप लोग पीछे में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, लिमिट हो गया, ये सब आप लोग भूल चुके होंगे, जिसके कारण रिवीजन क्लास चलेगा, जिससे आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मैथ में उठाइए। क्योंकि मैथ का काम ही है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना और सभी लोग को मैथ का नंबर दिखाना। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, tan इनवर्स 1 प्लस ax बटा 1 माइनस ax, v बराबर ओवर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए फार्मूला के रूप में सजा दे रहे हैं। tan इनवर्स 1 प्लस ax बटा 1 माइनस 1 इंटू ax, इतना का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको du बटा dx करेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 करेंगे। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब ax पर स्क्वायर, फिर इस ax का डिफरेंशिएशन a करेंगे तो du बाई डी एक्स बराबर आ गया है a बटा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स हो जाएगा रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई ए स्क्वायर ओवर रूट 1, रूट का 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0,
ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 कट जाएगा और डी भी बटा डी एक्स हो जाएगा, एक्स ए स्क्वायर बाई ओवर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये डी भी बटा डी एक्स निकल गया है, डी यू बटा डी एक्स निकल गया है, निकालना है डी यू बटा डी एक्स बटा डी भी बाई डी एक्स, तब ना डी एक्स कट जाएगा, ए बटा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर भाग ए स्क्वायर एक्स बटा ओवर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो डी यू बटा डी भी ए बटा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ओवर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर एक्स। यहाँ से देखिए ए और ए कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, बचेगा डी यू बटा डी भी। ऊपर में देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर पावर हाफ, नीचे बचेगा ए एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर पावर 1। तो डी यू बटा डी भी 1 है, 1/2 है तो घट जाएगा, ए एक्स तो बच जाएगा, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ ही बचेगा। एक और इंफॉर्मेशन वालक मेरे प्यारे बच्चों, मंडे कल नहीं परसों है, उसके बाद आता है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब AOD, डिफरेंशिएशन जितना पढ़े हैं उसका यूज। तो आप लोग जो बच्चे अब्सेंट रह रहे हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा बोर्ड में, क्योंकि AOD से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव भी आता है, जिसके लिए आप लोग क्लास रेगुलर करें, जिससे आप लोग मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सकते हैं। AOD पढ़ने से पहले आपको 11th का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो हम आपको एक बार रिवीजन करा देंगे शॉर्टकट में, जिससे आपको जो जो चैप्टर ज़रूरत है 11th का AOD में वो चैप्टर आपको रिवीजन करा देंगे। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब का ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको रिवीजन करवा देंगे, क्योंकि हम 11th का पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, ये आप लोग को भी अच्छा से पता है। अब आपका इन्फॉर्मेशन समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।